हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडोटेक्नो मित्रा पर। आज हम करने वाले हैं जो उत्तराखंड का लॉ का एग्जाम हुआ था उसके पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, उससे पहले हमारा जीके के पेपर में एक क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है कि वेयर वाज द स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था, इसका आंसर था ऑप्शन बी, पटवा डांगर। ठीक है, फिलहाल में इस जगह को जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है और बाकी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट वाज ऑफ अनसाउंड माइंड बिकॉज कमिटेड ऑफेंस इम्पल्सिवली। ठीक है, ये दिया गया है सेक्शन 84 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z given him money. He thus induced Z to give him money. A has committed the offense of option B, extortion. ठीक है, extortion हमारे पास सेक्शन 383 ऑफ IPC यानी कि उद्दापन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A instigate B to murder D. B in pursuance of instigation stabs D. D recover from wound A is guilty of. ग की हत्या करने के लिए ख को कै उकसाता है। ख उकसाए जाने के अनुसरण में ग का भेदन कर देता है। घ का घाव अच्छा हो जाता है। कै दोषी है। तो कै किसका दोषी है? कै किसका दोषी हो जाएगा? अबेडमेंट का। ठीक है, अबेडमेंट का यानी कि दुष्प्रेरण का। ठीक है, इसमें सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 120 तक इससे रिलेटेड यानी कि पनिशमेंट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टेल्स दैट they will fire at Z if he attempts to leave the building. A has committed the offense of. तो A ने कौन सा ऑफेंस किया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास A, wrongful confinement। ठीक है, ये दिया हुआ सेक्शन 340 में IPC में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rioting while armed with deadly weapon is punishable under which section of Indian Penal Code? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? सेक्शन 148, ऑप्शन डी, सेक्शन 148। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कमिटिंग क्रिमिनल कंस्पायरेसी द मिनिमम पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो मिनिमम कितने पर्सन रिक्वायर्ड होने चाहिए क्रिमिनल कंस्पायरेसी के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, 2। ये दिया गया है सेक्शन 120A IPC में। ठीक है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है 120B में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सेल्फ डिफेंस। इसमें कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। Right to private defense is extending to causes death in the case of defamation. Right of private defense is extended to causing death in the case of robbery. Yeah, there is no right of private defense if there is time to have recourse to protection of public authorities. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। Right to private defense is extended to causing death in case of डिफेमेशन यानी कि मानहानि के प्रकरण में प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। ये किसमें दिया गया है? सेक्शन, इधर लिख देती हूँ, सेक्शन 96 से लेकर 106 ऑफ IPC तक। ठीक है, सेक्शन 96 से लेकर 106 ऑफ IPC। नेक्स्ट इज लाइफ इम्प्रीजमेंट मीन्स इम्प्रीजमेंट फॉर। देखिए, लाइफ इम्प्रीजमेंट मीन्स फुल लाइफ। ए इज करेक्ट आंसर इसका। लेकिन अगर पूछा जाए कि फ्रैक्शन में कितना, तो फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए तो 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन में पूछ लिया जाए तो वो है सेक्शन 7 में।
ठीक है, सेक्शन 7 में दिया गया है। और जो होल लाइफ है इससे रिलेटेड एक केस है दुर्योधन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये आया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वाज एनेक्टेड। 498 किससे मतलब संबंधित है, ये अधिनियम किसमें दिया गया है, ये है सेकंड बी, टू मीट द केसेस ऑफ डवरी डेथ। नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड एक्ट डन इन परसुनेंस ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस। इसमें कहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता या अपराध नहीं है, तो वो है राइट ऑप्शन डी, सेक्शन 78 में ये दिया गया है। नेक्स्ट इज voluntarily throwing or attempting to throw acid is an offense punishable in Indian Penal Code 1860 under, ये दिया गया है ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्शन 326 बी। नेक्स्ट इज a surgeon in good faith communicates to a patient his opinion that he cannot live, the patient dies in consequence of the shock, determine the liability of A. A is guilty as he should have withheld the communication. A is not guilty as he did it for the benefit of the person. A is not guilty as he did not give any false hope. So B is correct. A is not guilty as he did it for the benefit of the person. ये दिया गया है सेक्शन 94 में, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है सेक्शन 94। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू द वॉलंटरी causing of death or any other harm to the assailant if the offense according to criminal law amendment act 2013 the right of private defense of the body. Next question is according to criminal law amendment act 2013 the right of private defense of the body extends to the voluntary causing of death or of any other harms to the assailant if the offense which occasions the exercise of the right is the act of आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अन्य क्षति कारित करने तक है यदि अधिकार का उपयोग अपराध करने के अवसर पर किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, एसिड अटैक्स केसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, एक और ये दिया गया है एसिड अटैक्स जो केसेस हैं वह सेक्शन 100 में इसके 7 ग्राउंड्स दिए गए हैं, 7 ग्राउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द वर्ड्स व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट अकर्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक्शन 11 बी, ये है प्लिया ऑफ एलबी। सेक्शन 11 में क्या है, मैं इधर लिख देती हूँ, प्लिया ऑफ एलबी मतलब बहाने की दलील, इस तरह से। नेक्स्ट इज बाय होम डेइंग डिक्लेरेशन शुड बी रिकॉर्डेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 32(1) of Indian Evidence Act. Next question is it was held in Bapu versus State of Maharashtra 2006 Supreme Court that dying declaration is relevant in both civil and criminal cases when cause of death is questioned. A dumb person can be competent witness. Admission of one fact may be relevant for finding out another fact. A cross examination may be held immediately after examination in chief. Option A is correct. Dying declaration is relevant in both civil and criminal cases when cause of death is in question.
Next is what questions cannot be asked in examination in chief? Relevant, irrelevant questions, cross questions, introducing या फिर leading. तो right option D, leading questions. लीडिंग क्वेश्चन ये दिया गया हमारे पास नोट आस्क्ड, यानी कि हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. ये दिया गया है सेक्शन 142 में इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट इज A abates B to commit murder of C. B refused to do so. What will be the legal position? No offense has taken place. A is guilty for attempting murder of C. B is guilty for conspiracy. A is liable for abatement of murder of C. D is correct. A is liable for abatement of murder of C. Next is which one of the following is a leading case on estoppel? Kailash Chandra versus State of Bihar, Sharat Chandra Day versus Gopal Chandra Saha, S.T. Khare versus Tish Kumar, Manoj Rai versus ठाकुर प्रसाद. तो एस्टोपल से संबंधित वो किस केस में है? ये है शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र साहा. एस्टोपल से संबंधित जो है वो है सेक्शन 115 से लेकर 117 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में. Next question is, according to which section of Indian Evidence Act, content of electronic record can be proved? Option C is correct, section 65B. Next is when injured person is unable to speak, then he can make dying declaration by sign. देखिए dying declaration आ गया ना, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था. dying declaration recorded by section 32(1) of इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है ना, बाय मजिस्ट्रेट. तो ये हुआ था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट इज एडमिसिबल? तो डीएनए टेस्ट किस में है? सेक्शन 45 में. डी इज करेक्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाज चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग violative of Article 20 Clause 3 of the Constitution? Option A is correct. State of Bombay versus Kathikalu. Next is under the Indian Evidence Act, the photograph of a building is. Photograph of a building is. Option B is correct. A secondary evidence act. जो सेकेंडरी एविडेंस एक्ट है वो दिया गया है सेक्शन 63 में और प्राइमरी दिया गया है प्राइमरी एविडेंस, ये किस में दिया गया है? सेक्शन 62 में. और सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 में. नेक्स्ट इज द केस ऑफ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कन्फेशन. Next is which of the following section of the Indian Evidence Act provides for the admissibility of the secondary evidence? ये 65. Option D is correct, 65. Next is which of the following is not a public documents? Which of the following is not a public documents? Post-mortem report, arrest warrant, charge sheet, a registered sale deed. देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. इन विच केस वॉज इट हेल्ड दैट टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 and 7 and 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन ए इज रविंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, आर एम मलकानी versus state of Maharashtra. Next is which of the following section of the Indian Evidence Act defines public documents? Public documents. Public document किस में define है? Option C, section 74 में. Next is presumption as to electronic record and electronic signature is provided under which section of the Evidence Act? Option D is correct, section 85B. Next is A is charged with traveling without ticket in railway.
the burden of proving that he had purchased ticket is on accused A, on ticket seller, on prosecution, on ticket collector. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑन accused A, on accused A। ये दिया गया है सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है, 106 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट पास द जजमेंट ऑफ द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ऑप्शन ए कैलकाटा हाई कोर्ट, प्राइवी काउंसलिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राइवी काउंसलिंग। नेक्स्ट इज which of the following facts does not find mention as showing existence of state of mind or bodily feeling under section 14 of Indian Evidence Act। तो state of mind, knowledge, good faith, negligence, ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? state of mind। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डी, मोटिव। ये दिया गया है सेक्शन 8 में, ठीक है ना। इसने यही पूछा है कि कौन सा फैक्ट है कि डज नॉट फाइंड मेंशन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। तो ये तीनों तो स्टेट ऑफ माइंड है, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस। मोटिव जो है वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, और ये किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट presumption as to abatement of suicide by a married woman may be found। ऑप्शन ए सेक्शन 111A, 113B, 113A या फिर 114A। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 113A। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ काइंड ऑफ एविडेंस? रीड एविडेंस, हियरसे एविडेंस, ओरल एविडेंस या फिर सेकेंडरी एविडेंस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, hearsay evidence is not a kind of evidence। Next is under which section of Indian Evidence Act provision regarding fight to refresh memory has been provided? Section 154, 156, 159 and 162। Option C is correct, 159। Which evidence has more value in case of date of birth? Medical evidence, school certificate as public documents, evidence of school headmaster, oral evidence by father। B is correct, school certificate as a public documents। ये दिया गया है JJ Act 19 सेक्शन 94 में, सेक्शन 94 में। Which of the following section of Indian Evidence Act is not related to criminal matters? इंडियन एविडेंस का जो एक्ट है कौन सा है, जो इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कि क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, ये तीनों क्रिमिनल से रिलेटेड है। सेक्शन 23 इज एडमिशन सिविल केसेस, ये सिविल केसेस से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 द टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन डिफाइंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेक्शन 2U, इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफाइन किया हुआ है। Under Indian Evidence Act 1872, which confession is not admissible? Confession before magistrate, confession in police custody, voluntary confession या फिर confession before a private person। Option B is correct, confession in police custody। Next is section 43 Code of Criminal Procedure 1973 provides that any private person may arrest any person who in his presence commits conjugal offense only, non-conjugal and non-bailable, conjugal and non-bailable offense या फिर non-bailable offense only। Option C is correct, conjugal and non-bailable offense। Next is which of the following section of the Code of Criminal Procedure 1973 prohibit the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest? Option A proviso to section 41(1), 42(2), 54A या फिर 46(1). तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 46 clause 1।
Next is which section of Criminal Procedure Code 1973 provide the right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation? Option A is correct, section 41D. Next question is how long a warrant of arrest shall remain in force? Shall remain in force 2 years, 3 या फिर until executed or cancelled या फिर none of these. तो option C is correct. Next is which section of Criminal Procedure Code 1973 provides that in every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day to day until all the witness in attendance has been examined. Option A is correct, section 313. Next is under which section of Criminal Procedure Code 1973 any court may alter or add to any charge at any time before judgment is pronounced? Section 212, 215, 217 फिर 216. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेक्शन 216. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स दैट एनी कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी, trial or other proceeding under this code summon any person as a witness. Option A 311, 312, 313, 314. Option A is correct, section 311. Which of the following combination is not correctly matched? Content of charge section 211, recall of witness when charge altered 216, trial for more than one offence 220, what person may be charged jointly section 223. Option B recall of witness when charge altered section 216 में नहीं 217 में है. ठीक है. नेक्स्ट इज सेक्शन 9 क्लॉज 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोवाइड्स establishment of the court of session in every session division. Every court of session shall be presided by a judge to be appointed by the High Court. Session judge of one session division may be appointed as an additional session judge of another division. None of these. Option B. Every court of session shall be presided by a judge to be appointed by the High Court. Next question. Public prosecutor under section 24 of the Criminal Procedure Code 1973 represents. पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टेट को. नेक्स्ट इज कस्टडी एंड अरेस्ट आर सिनोनिम्स, नॉट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ रेस्ट्रेंट, डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर या डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमेडी. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कस्टडी और अरेस्ट डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर. नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 law of service of someone on government servant is provided. Option A is correct, section 66 में. Next is the court of a metropolitan magistrate shall have the power of the court. A chief judicial magistrate, a judicial magistrate of the first class, second class या फिर none of these. Option B is correct, a judicial magistrate of the first class. Next is an offence may be tried summarily if it is not punishable with an imprisonment for a term exceeding 6, 1, 2 year, 3 year. Option A is correct, 6 months. Which of the following section of the Code of Criminal Procedure provides for victim compensation scheme? Compensation scheme. Option B is correct, section 357 A में. Next is who among the following is empowered to exercise power of revision under Criminal Procedure Code 1973? Judicial Magistrate First Class, Executive Magistrate, Chief Metropolitan Magistrate या फिर Court of Session and High Court. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, Court of Session and High Court. हाई कोर्ट दिया हुआ हमारे पास 401 में और जो ये कोर्ट ऑफ सेशन है ये दिया गया है 399 में सीआरपीसी में.
सेक्शन 439 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 प्रोवाइड्स स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। Next is which of the following section of criminal procedure code provides that when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। सेक्शन 354(2), 354(4), 354(3) या फिर 354(5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 354(5). नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ द ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपॉलजी इज प्रिस्क्राइब्ड in criminal procedure code 1973 under 339, 348, 388 या फिर 458। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 348 में। नेक्स्ट इज which of the following provision deals with appeal from order under section 446 of criminal procedure code 1973। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 449। Next is the provision of general control with reference to judicial magistrate is dealt by Section 13 of the Criminal Procedure Code, Section 14C of Criminal Procedure Code, Section 15 of CPC and Section 12 of CPC। तो option D is correct, Section 12 of CPC। Next is A is accused of theft on one occasion and of causing grievous hurt on another occasion by appealing section 218 of criminal procedure code, which one of the following statement is correct? A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt। A must be charged and tried for the theft and causing grievous hurt together। A can be charged only for theft या फिर none of these। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ए मस्ट बी सेपरेटली चार्ज एंड सेपरेटली टायर्ड फॉर द थेफ्ट एंड कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट। सेक्शन 218 में ना इलस्ट्रेशन में दिया गया ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 106 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन सेल बिकम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वॉइड। इसमें ना सिक्योरिटी अप टू 3 years, सिक्योरिटी अप टू 3 years। नेक्स्ट इज अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू क्रिएट स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ए हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, बी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सी हाई कोर्ट, डी हो जाएगा हमारे पास स्टेट पुलिस बोर्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ पर्सन prosecution। The responsibility to maintain a prosecution witness registered about the witness appearing on the scheduled date of hearing reset with ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 व्हाट इज द मिनिमम रैंक ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या फिर सब इंस्पेक्टर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। Next is the overall control, direction and supervision of the police force of Uttarakhand is the liability of Deputy Commissioner of Police, Principal Secretary of the Central Government, Director General of Police या Deputy Inspector General of Police। Option C is correct, Director General of Police। Next is under the Uttarakhand Police Act who among following has power of disposal of unclaimed movable property observing prescribed manner? Superintendent of Police, competent court, Director General of Police या फिर सर्कल ऑफिसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट,
Superintendent of Police. What will be the effect according to Criminal Procedure Code 1973 if a judge dies after writing judgment but before delivering it? Option A, the judgment will be final as long as the judge has signed it. The judgment will be final if successor comes and deliver it. The judgment will be final in criminal proceeding. The judgment will be considered merely as an opinion. Option A is correct. The judgment will be final as long as the judge has signed. ये दिया गया सेक्शन 362. इसमें क्या है? नो रिव्यू. नेक्स्ट इज which chapter of Uttarakhand Police Act 2007 is related to the administration of police force? Chapter 2, Chapter 4, Chapter 5 या Chapter 3rd? तो option D is correct. Chapter 3. Under the Uttarakhand Police Act 2007, a police officer is considered on duty for. A police officer is considered on duty for always. Option B is correct. A public prosecutor can read the diary, consult the investigation officer, inspect the police record, all of these. Option D is correct, all of these. Next is Uttarakhand Police Act 2007 enacted in pursuance of this decision of Supreme Court regarding the police reform. KPS Gill versus Rupan Deol Bajaj, Ruchika Girhotra versus SPS Rathod, Prakash Singh versus Union of India, Daya Nayak versus State of Maharashtra. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसे पुलिस रिफॉर्म केस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन परमिटेड अंडर अ सर्कुलर 2, 5, 3 या फिर 4. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2. Next is where a person intends to organize a procession on any road or convene a public meeting at a public place, such person is required to inform the officer in charge of the concerned police station, the district magistrate, the superintendent of police of the district या फिर all of these. Option D is correct, all of these. Next, according to section 23(3) of Uttarakhand Police Act 2007, Deputy Superintendent of Police may awarded the punishment to a police inspector or disciplinary ground. Reduction in salary, withholding of increment, reprimand or censure या फिर all of these. तो option D is correct, all of these. Next is an officer in charge of a police station before whom information of any offense is given may investigate it even without a court's order only if it is a non-conjugal offense, a conjugal offense, bailable offense या फिर non-bailable. Option B is correct, conjugal offense. Next is provision to establish Uttarakhand State Police Complaint Authority for inquiry into the complaints against the police officer of the additional police superintendent and higher status to them, inserted in the Uttarakhand Police Act by amendment of 2018, 2019, 2020 या फिर 2017. ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2018. नेक्स्ट इज अंडर द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 who is empowered to frame rules for witness protection as a measure of human right protection. State government, Legislative Assembly, Director General of Police, State Human Right Commission. Option A is correct, state government. Next is which provision of Indian Penal Code says nothing is an offense which is done by accident. Option B is correct, section 80. Next is how many kinds of hurt are designated as grievous under section 320 of Indian Penal Code, section 320 of भारतीय दंड संहिता. 7, 6, 9 या फिर 8. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8. The objection of section 92 of Indian Penal Code 1860 is option A is protection to doctors, protection to legal practitioner,
प्रोटेक्शन टू इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर्स के बचाव के लिए। नेक्स्ट इज सम टाइम अ पर्सन himself does not commit an offense, he is only aids another person, he is guilty of the offense। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, अबेटमेंट या फिर क्रिमिनल कंस्पायरेसी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अबेटमेंट। सेक्शन 107 में दिया गया है, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ थिंग्स, एंड सेक्शन 108 में अबेटर। Next is a police officer tortures Jed in order to induce Jed to confess that he is committed a crime. A is guilty of an offense. Option A is section 328 of IPC. C is 330, 329, 327. तो option C is correct, 330 of IPC. Next is A makes an attempt. A makes an attempt to pick the pocket of Jed by thrusting his hand into Jed pockets. A falls in the attempt. In consequence of Jed having nothing in his pocket, A is guilty under section 499 of IPC, 504 IPC, 503 या फिर 511 of IPC। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेक्शन 511 of IPC। Next is A voluntarily burns a valuable security belonging to Z intended to cause wrongful loss to Z. A has committed the offense of theft, डकैती, mischief या फिर cheating by personation। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास बी, mischief। सेक्शन 425 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense is rioting, affray, sedition and none of the above। ऑप्शन ए इज करेक्ट, rioting। ये दिया गया सेक्शन 146 ऑफ IPC, 146। Next is section 308 of Indian Penal Code relates to thug, attempt to commit suicide, attempt to murder, attempt to commit culpable homicide। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next is age of minor for the offense of kidnapping from lawful guardianship should be under 20 years, under 21, under 16 years if male, and under 18 years of age is female, under 21 years of males and 18। option C is correct, under 16 years of male, under 18 years of age if a female। Next is in which case the court has held that sharing of common intention could be even at the place of occurrence। Barendra Kumar Ghosh versus King Emperor, Mehboob Shah versus King Emperor, Kripal Singh versus State of UP, Rishi Dio Pandey versus State of UP। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऋषि डियो पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट इज अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड कमिटिंग थेफ्ट इज dwelling house etc is punishable। सेक्शन 380, 379, 381 या 383। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 380। नेक्स्ट इज फॉर द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 376E of the Indian Penal Code 1860, the punishment shall be 20 years simple imprisonment, 20 years regressive imprisonment, 14 years regressive imprisonment या फिर life imprisonment or death। For the offence committed under section 376E of the Indian Penal Code 1860, the punishment shall be A is 20 years simple imprisonment, 20 years regressive imprisonment, ऑप्शन सी 14 years regressive imprisonment या फिर life imprisonment or death। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, life imprisonment or death। Next is which of the following offense under Indian Penal Code 1860 is an offense causing harm or damage to body, mind, reputation or property। तो ऑप्शन ए trespass, बी डकैती, सी चीटिंग या फिर डी डिफेमेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चीटिंग।
ये दिया गया है 415 आईपीसी में, सेक्शन 415 में। नेक्स्ट इज फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, 5, 10, 7 या फिर 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5। नेक्स्ट इज रॉबरी इज डकैती इफ कमिटेड conjointly by more than 2 person but less than 5 or more than 5 person, at least 7 person या फिर at least 10 person। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 or more than 5 persons, section 391। next is when the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and as a consequence death has been caused, it is the offense of attempt to murder, culpable homicide not amounting to murder, murder, grievous hurt। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मर्डर। किसमें दिया गया? सेक्शन 300 में। नेक्स्ट इज ए हैज सफिशिएंट फूड but he does not give some of it to another person who is hungry and because of hunger that another person die, A is guilty of no offense, murder, attempt to commit murder, committing murder due to negligence act। option A is correct, no offense। next is electronic record under the Indian Penal Code is defined in section 29, section 29A, section 29B, section 29D। option B is correct, section 29A। next is which one of the following section that Indian Penal Code deals with the vicarious liability in certain cases, section 120, section 121, section 154 या फिर 159। option C is correct, 154। next is under which section of Indian Penal Code dishonest misappropriation of property has been defined, section 406, 405, 403 या फिर 415। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 403। ये था हमारे लॉ पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है या कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।